हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की। दोस्तों एक खबर बहुत ही वायरल हो रही है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द रशिया का दौरा करेंगे। दोस्तों इस बात को कंफर्म किया है रशियन मीडिया ने, जिसके मुताबिक पुतिन ने एक खास निमंत्रण भेजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उन्हें आमंत्रित किया कि वो विक्ट्री डे की परेड में भाग लें, वो रशिया का दौरा करें। दोस्तों इस पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है। ये नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विक्ट्री डे की परेड पर जरूर हिस्सा लेंगे, जरूर रशिया का जो है दौरा करेंगे, रशिया की विजिट करेंगे। दोस्तों जब से ये खबर वायरल हुई है पाकिस्तान में तहलका बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी नेशनल मीडिया पर डिबेट्स हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या 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 कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी सुनने में आया कि रशिया जा रहे हैं इस वक्त में जब दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मच रही है। रशिया की एक न्यूज एजेंसी तास वो ये कह रही है। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे की। और एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, जो आप लोगों ने हम लोगों ने इसको पता नहीं क्यों पब्लिसाइज नहीं करते। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। दोस्तों अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। बरतानवी अखबार ने ऐसा दावा किया है। दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों कुछ भी मतलब कुछ भी कह दोगे, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को इंडिया की जरूरत है। नो डाउट इंडिया की जरूरत दुनिया को है और इंडिया को भी दुनिया की जरूरत है। तो ये मतलब ऐसी अजीब सोच सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के दिमाग में ही आ सकती है कि इंडिया को किसी की जरूरत नहीं और दुनिया को इंडिया की जरूरत है। तो भाई ऐसा नहीं है, थोड़ी होश की दवा लो, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ नॉलेज गेन करो, उसके बाद आकर के बकवासबाजी करो। अफसोस हुआ मुझे वो सारी खबर सुन के, वाकया सुन के कि वो खालिद अपना रिजवी साहब की तस्वीर उसने पकड़ी भी और सीधा बजा के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से ज्यादा जफा मार गया। न्यूजीलैंड के प्लेयर को जफा मार लिया उसने तार साहब। मिलिटेंट पार्टी बैन रही है पाकिस्तान में, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट रहे। सोशल मीडिया पे इसके लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग। और मैं थैंक यू करता हूं भारत का, इंडिया पहले भी हमारे बड़े भाइयों की तरह थैंक यू कि आप पाकिस्तान घर आके हमें आपने नहीं मारा। ये बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू, मैं ममनून हूं आपका। लेकिन ये कि नकवी साहब तरस वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ करता हूं इंडिया की भी और रशिया की भी, कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। ये डेफिनेटली जो स्टेटस को वर्ल्ड का है ना, तोड़ दिया उसको, उसने उसको तोड़ने जा रहा है। इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी सुनने में आया कि रशिया जा रहे हैं इस वक्त में जब दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मच रही है। रशिया की एक न्यूज एजेंसी तास वो ये कह रही है। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में अमेरिकी सदर ने कह दिया कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन रखना चाहता हूँ। डिफेंस बजट को कम करना चाहते हैं अमेरिकन, तो डिफेंस बजट बढ़ाते हैं हमेशा, तार साहब ये कम क्यों करना चाहते हैं, ये थोड़ी समझ नहीं आई। और ये जो मिनरल्स डील है इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि शायद अमेरिकन कह रहे हैं कि जो हमने पैसे लगाए हैं वो हमें वापस दिए जाएं। ये भी एक नई किस्म की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज है। तार साहब एक अमेरिकी कांग्रेसमैन जो विल्सन, उन्होंने एक बिल लेके आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में जो उनको सैंक्शन किया जाए। ये अमेरिकी कांग्रेस को क्या हो गया है, कभी कोई बिल लिखते हैं कभी कोई बिल करते हैं। तार साहब व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स सर?
देखिए, सबसे पहले जो आपने ये कहा कि अमेरिका जो है अपने डिफेंस बजट को कम क्यों कर रहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ी बात जो ट्रंप ने कही है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनमें बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका डिफेंस बजट जीरो है, मतलब ना के बराबर है। उनकी अपनी ना तो फोर्स है, ना आर्मी है, ना कुछ है। वो टोटली अमेरिका पर डिपेंडेंट थे। अब अमेरिका ने उन्हें ये कह दिया है कि भाई आप भी इसमें इन्वेस्ट करो, आप भी डिफेंस बजट बनाओ, है ना, आपको भी अपना अपना डिफेंस बजट बनाना है, उसे बढ़ाओ। आप अभी के लिए फिलहाल मेरे ख्याल से 2% या 5% कुछ ऐसा कहा है ट्रंप ने कि आपको इतना डिफेंस बजट करना है, मतलब 2% या 5%, मेरे ख्याल से 5% कहा गया है। और जो अमेरिका हर किसी की लड़ाई के लिए मतलब आगे आता था, या हर मुल्क जो है वो अमेरिका के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता था, अमेरिका की आर्मी पर, अमेरिका की फोर्सेस पर जो है डिपेंडेंट था। अब उन्हें खुद की फोर्स बनानी होगी, खुद का डिफेंस बजट बनाना होगा, खुद के सभी संसाधन बनाने होंगे। जब तक अमेरिका कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का बजट ज्यादा लगता था, है ना, अमेरिका का ज्यादा खर्चा होता था। अब जब ट्रंप ने सभी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें यह कह दिया है कि आपको भी इन्वेस्ट करना है, आपको भी अपना बजट बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का बजट जो है वो कम होगा। अब उस रकम को खर्च करने की मतलब कोई तुक नहीं बनता ना। अब ट्रंप उतना ही पैसा खर्च करेगा जितने की जरूरत है ना। अब बाकियों का जो है वो अमेरिका नहीं भरेगा, मतलब करेगा कोई और, भरेगा अमेरिका। अब ट्रंप के रहते ये सब चीजें नहीं चलेंगी मेरी समझ से, या जहां तक मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है या स्टडी की है, तो मुझे ये लगता है कि इसका बड़ा कारण ये है कि ट्रंप ने सभी वेस्टर्न कंट्रीज को कह दिया है कि आप अपना बजट बनाइए, डिफेंस बजट बनाइए, अपनी आर्मीज तैयार कीजिए, अब अमेरिका आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। साहब, मैं जो विल्सन साहब के लाजमी डेफिनेट उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना चाहूंगा कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके हालात क्या चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के हवाले से इनको शुक्र अदा करना चाहिए अमेरिकन को और यूरोपियन को कि उनको फेस सेविंग दे रहे हैं वहां से निकलने के लिए, क्योंकि जंग हार चुके हैं। जब जेडी वाइंस ने जाके इनकी सरजमीन पे खड़े होकर कहा था कि आपको रशिया से और चाइना से खतरा नहीं है, आपको अपने आप से खतरा है, तो वो इट इज अ वेरी डीप वर्ड्स, कोई नहीं मसला। लेकिन अफसोस हुआ मुझे वो सारी खबर सुन के, वाकया सुन के, कि वो खालिद अपना रिजवी साहब की तस्वीर उसने पकड़ी हुई और सीधा वो जाके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से उन ज्यादा जफा मार रहे, न्यूजीलैंड के प्लेयर को जफा मार लिया उसने। तार साहब, मिलिटेंट पार्टी बैंड रही है पाकिस्तान में अभी, चलो इलेक्शन लड़ी। कमिंग टू ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। पाकिस्तानी जैसे इस बात को हवा में उड़ा दे रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ, वो तो तस्वीर लेकर आया था, वो तो ऐसे आया था, वो तो वैसे आया था, वो तो ये उसका रीजन था, वो तो फैन था। अबे बेगैरतो, जाहिलो, बेशरम, नफरती जिहादियों, सच्चाई बोलो, सच्चाई हकीकत जो है वो बयां करो, वो बताओ। आप सोच करके देखिए, उस तस्वीर की जगह उस जिहादी के हाथ में एक चाकू होता, या इवन एक पेन भी होता। आप जानते हैं, एक पेन, एक छोटी सी पेन से आप जो है कत्ल कर सकते हैं। मतलब कत्ल करने के लिए एक पेन या एक पेंसिल पर्याप्त है, उससे आप कत्ल कर सकते हैं। और आप सोच करके देखिए कि उस तस्वीर की जगह अगर उसके पास एक पेंसिल, एक पेन, या एक जो नाइफ है, या छुरा है, या चाकू है, ये होता, तो क्या होता। जिस तरह से वो उस प्लेयर के साथ, न्यूजीलैंड के प्लेयर के साथ लिपटा है, जिस तरीके से उसे मतलब उस पर चढ़ गया है, और वो बेचारा हाथ से इशारा करता रहा, वो पीछे भागता रहा, मतलब उसने 5-10 स्टेप्स पीछे लिए हैं कि वो पीछे गया है। आप सोच करके देखिए कितनी बड़ी घटना है। और ये दो कौड़ी के जाहिल जो हैं, ये कहते हैं कि इंडिया जी हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है, इंडिया हमारे खिलाफ नैरेटिव चलाता है। अबे बेगैरतियों, बेशर्मों, ये देखो, जो इंडिया कह रहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट है, वही हुआ। एक
बैंड जो ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप जो है, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है, उसके लीडर की फोटो लेकर एक जिहादी ग्राउंड में उतर जाता है। आप ये सोच करके देखिए ये कितनी बड़ी घटना है। और जो इंडिया बताना चाह रहा था, जो इंडिया दुनिया को अवेयर कर रहा था, वो सत्य हुआ। हमारा मानना था या जो हमें डाउट था वो तो सही साबित हुआ ना, वो तो सच साबित हुआ ना। आप भले ही कुछ भी कहते रहिए कि वो फैन था, वो ये था, वो कूलर था, वो एसी था, मगर वो एक जिहादी था, वो कुछ भी कर सकता था। और आप जो है दो कौड़ी के बेशरम लोग इंडिया के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहे हैं कि इंडिया आया नहीं, इंडिया को कौन सी दिक्कत थी, इंडिया प्रोपोगेंडा कर रहा था, इंडिया नैरेटिव चलाना चाहता था। आए दिन आपके मुल्क में हमले हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं, किडनैपिंग्स हो रही हैं, आपकी फोर्सेस को, आपकी आर्मी को टारगेट किया जा रहा है और आप बेशर्मों की तरह सच्चाई को झुठला रहे हैं। सच्चाई कभी भी दब नहीं सकती। अंधेरा हमेशा ही खत्म होता है और रोशनी, उजाला जो है वो सामने आता है। ऐसे ही आप कितनी कोशिश कर लें झूठ को सामने परोसें या जितना भी आप झूठ फैला दें, सच्चाई सामने आती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। अमेरिकन खुद तो यूरोपियंस को कहते हैं डिफेंस बजट बढ़ाओ 5%, और अमेरिका अपना अगर डिफेंस बजट कम करता है तो फौज अमेरिका की ताड़ साहब करने देगी? कहते हैं कि अमेरिकी फौज बड़ी तगड़ी है, अमेरिकी फौज जो है वो अगर आप करेंगे तो लॉबीज खड़ी हो जाएंगी, बड़ा कुछ होगा। लॉबीज चीमा साहब, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हर 3 दफा जो पेंटागन का बजट एक साल में 3 दफा ऑडिट फेल हुआ। एक तो इतना ही करप्शन इन्वॉल्व है डिफेंस के अंदर कि आप सोच बल्कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तंग आके कहा कि एक मेडिसिन जो $80 की इंग्लैंड के अंदर मिल रही है, एक मेडिसिन $1300 की है। चीमा साहब, ये डिफेंस के अंदर खासकर इसका रवाज करप्शन का डाल के गए थे हमारे बड़े भाईजान डिक चेनी साहब। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हालिबर्टन को दिए जाते थे, इनके कपड़े धोने, इनकी कालें वापस इनकी कराने के और इनके खाने के बिलियंस, एक बर्गर पर $2,000 का बेचते थे। चीमा साहब, वो तो किसी ने बात करना है ना। वो डिफेंस का बजट कम करेंगे, करप्शन को रोके, करप्शन काम करने लगते हैं, फिलियर होते हैं डेमोक्रेट वाले, नहीं सारा कारोबार बंद हो रहा है। लेकिन चीमा साहब, इसको जब तक अच्छा देखें, और अब क्या ही कहते हैं जी, ये डोज डिपार्टमेंट है, ये ओबामा ने भी सोचा था बनाने के लिए। और दर हकीकत अगर देखा जाए चीमा साहब, इस वक्त दुनिया का हर कंट्री जो है उसके अंदर डोज डिपार्टमेंट की जरूरत है। हर कंट्री को इस वक्त अपने आप को, वो कहते हैं ना कि स्प्रिंग क्लीनिंग की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि ये सोशल मीडिया और ये 5th जनरेशन वार, अब हर मुल्क के अंदर एक नहीं 2-2, 3-3 मुर्शद बन चुके हैं। और वो लुट, उन्होंने 5th जनरेशन वार है, लुट पाई सोशल मीडिया चल रहे हैं, वो कुछ भी उनका काम कारोबार नहीं, और ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहले चैनल ब्लैकमेल करते थे, अब यूट्यूबर ब्लैकमेल करते हैं। तो ये ट्रेंड चेंज है, इसको इसने किसी न किसी तरीके से इसको कवर किया जाना है। शुरुआत इसकी ज़ाहिर है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है, जिसके ऊपर 2 दफा अटैक किया। आज तक किसी को पता है चीमा साहब, वो बटलर में किसी ने इन्वेस्टिगेशन बताई है कि जो बंदा मारना चाह रहा था उसका मोटिव क्या था? तो पहला अटैक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किया गया, किसी ने आज तक बताया नहीं, बताया क्यों नहीं बताया? तो आप बताएं ना, आएंगे। अरे उसका टारगेट है चीमा साहब। दूसरा बंदा जिसने अटैक किया है फ्लोरिडा में, सबसे पहले तो FBI उसको पकड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। उसको पकड़ा सिर्फ इसलिए था कि किसी जो बाय स्टैंडर था उसने उसकी तस्वीर खींच ली थी और उसको बताया था ये गाड़ी का टैग नंबर, सिर्फ इसलिए पकड़ा था, वरना तो उसको पकड़ने नहीं था। लेकिन वो जिंदा है जेल में, किसी ने आज तक बताया उसका मोटिव क्या है? तो तार साहब 1 महीना हो गया, बताएं ना। बताएंगे चीमा साहब। काश पटेल तो परसों आया, अभी काश पटेल ने कर रहा है ना काम। आपको पता होना चाहिए 1500 FBI के एजेंट उसने वॉशिंगटन DC से निकाल के 12 इलाकों में भेज दिए। हाँ, और लेकिन ये चीमा साहब, आज की कैबिनेट की मीटिंग थी, आप एक एक बंदे को सामने रख लें, हर एक बंदा जख्मी है, हर एक बंदा आपकी एस्टेब्लिशमेंट का विक्टिम है। ये फर्क है आज का फर्क। उसमें चीमा साहब मेरिट पे लोग बैठे हैं, स्किन कलर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्स प्रेफरेंस से नहीं बैठे।
जिस तरह पहले माजी में होता था, अगर बंदा औरत बन गया है तो वो मिनिस्टर बन जाएगा। अगर आप काले हैं, आपका लास्ट नेम ब्राउन है, आप काले हैं, आपका लास्ट नेम मिस्टर व्हाइटमैन है, आप मिनिस्टर बन जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से अमेरिका का बेड़ा गर्क किया था इन डेमोक्रेट्स ने, जिस तरह से वहां पर करप्शन है या जो भी हालात खराब हुए हैं, मतलब आप सोच करके देखिए कि ये इतने गहरे घुसे हुए हैं, जिन्हें हम ये डीप स्टेट्स कहते हैं। मतलब इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्होंने आर्मी को भी नहीं छोड़ा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये हकीकत है। आर्मी भी इस डीप स्टेट से, इस इकोसिस्टम से बच नहीं पाई है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप देखिए जिस तरीके का एक व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरह की उनकी छवि है, जिस तरीके से उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की गई, जिस तरीके से उन पर निजी प्रहार हुए, सेम वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी हुआ है। इवन डोनाल्ड ट्रंप पर तो 2 अटैक्स हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी हमले हुए हैं। आप देखिए सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था जब पंजाब में आए थे, पंजाब सरकार ने किस तरह से सिक्योरिटी मुहैया नहीं करवाई, और एक प्रधानमंत्री को जो है किस तरीके से वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ये सभी जो लोग हैं, जो विरोधी हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हों, ये इनकी क्या मंशा है, ये किस तरीके से काम करते हैं, सभी जानते हैं कि किस तरह की करप्शन थी, कितने घोटाले हुए हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं, कितने ही घोटाले हुए हैं जो पुरानी सरकारें रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो इनका एक ही जो इनका असूल है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिससे विरोधी बहुत ही बौखलाए हुए नजर आते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि जो विरोधी हैं वो कितनी भद्दी टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं। सेम ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी है। लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति जो हैं ये अपना काम बखूबी जानते हैं, बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, अपने अपने मुल्क को प्यार करते हैं, अपने देश से, अपने मुल्क से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। ये सब चीजें दिखती हैं, ये सब किसी से भी छिपी नहीं है। और जो भी डीप स्टेट ने जो नुकसान किया है, जो भी इनकी जड़ें भले ही बहुत गहरी हों, बट पूरी कोशिश की जा रही है कि इनकी जड़ों को जो है खत्म किया जाए, इनको बाहर निकाल कर फेंका जाए, इन्हें नष्ट किया जाए, और इस पर लगातार काम भी हो रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रशिया के दौरे की, तो अभी भारतीय सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी नहीं की गई है कि 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विक्ट्री डे की परेड पर शामिल होंगे या नहीं होंगे। ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो जैसे उनके पहले दौरे हुए हैं और जिस तरह का रिलेशन है रशिया का और इंडिया का, नो डाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेशक इस विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे, इसमें भाग लेंगे और रशिया का दौरा करेंगे, और एक बार फिर पूरी दुनिया को रशिया और इंडिया की, प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती का एक बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।